आज का टॉपिक है बहुपद अंतिम प्रहार। बहुपद अंतिम प्रहार मतलब बहुपद का ये लास्ट क्लास होने वाला है। लास्ट क्लास होने वाला है। लगभग सारा बेसिक को हम बता दिए हैं। आज क्या है, लास्ट है। बहुपद का गुना, भाग, जोड़, घटाव ये सारा चीज बता दिए हुए हैं। ठीक है, चर, अचर, गुणांक, शून्य, ठीक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घाती, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, सारा चीज बता दिए हुए। ठीक है, अगर नहीं देखे उस चीज को, नहीं देखे उस वीडियो को, तो जाके देख लीजिए। और अभी क्या है, अंतिम प्रहार है, यानी कि लास्ट डे है। आज लास्ट डे है किसका, बहुपद का। और लास्ट डे इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग रह गई थी, मतलब कि छूट गई थी बताना। चलिए आज उसको क्लियर करते हैं, वो तो खत्म कर देते हैं। और 2 वाला रैखिक समीकरण चल रहा है, ठीक है, उसमें भी 2 वीडियो आ गया हुआ है बेसिक का, ताकि उसको भी एक बार देख लीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले क्या बताना रह गया था, बहुपद में कॉमन लेना। ठीक है, कॉमन लेना सीखे, कॉमन लेना सीखे। आइए सीखते हैं, आइए सीखते हैं किस चीज का, कॉमन लेना बहुपद में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4x और प्लस 2x²। ठीक है, अब इसमें कह दिया कॉमन लेने के लिए, तो क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2x कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो चीज दोनों में होना चाहिए। उस चीज को जब भी कॉमन लेंगे तो वो चीज दोनों में होगा। जैसे 2x कॉमन ले लिया तो इसमें क्या होगा, 2 हो जाएगा। तब ना 2 में 2x से गुना करेंगे तो 4x वापस आ जाएगा। अच्छा, अब प्लस इसमें क्या होगा, तो इसमें x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। तब ना 2x में फिर x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यही ना होगा कॉमन का मतलब। कॉमन का मतलब है कि दोनों में वो चीज शामिल होना चाहिए, जिस चीज को हम लेंगे वो दोनों में शामिल होना चाहिए। ठीक, तो वही चीज। अब हम कह दिए x है और प्लस 2x, इसमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे, ताकि दोनों में x है, इसमें भी x और इसमें भी x। तो इसमें x कॉमन लेंगे तब 1 प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, अब 1 प्लस 2 हो गया। अच्छा, 1 प्लस 2 हो गया तो ये x का x हो गया। इसको अगर बना के देखें तो 2 को 1 क्या होगा, 3 हो गया। अब 3 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x आ गया। ये 2 को x से x करते तो क्या होगा, मतलब कहीं से कहीं जाएंगे तो बात आंसर उतना ही आएगा, कहीं से कहीं जाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हम सीख क्या रहे, कॉमन लेना। हम लोग को इतना दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। ये हो गया कॉमन लेना। ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं। -3x² प्लस 9x प्लस 9। इसमें कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लीजिए, कितना कॉमन लीजिएगा, तो इसमें माइनस कितना, -3x कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, -3x कॉमन लेंगे। तो -3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x होगा, सिर्फ x होगा। तब ना -3x में x से गुना करेंगे तो -3x²। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या लिख दे, कॉमन लिख दे, सीधा 3 लिख दे। -3 का है कि कोष्ठ के अंदर है, कोष्ठ के अंदर है। और कोष्ठ के बाहर अगर माइनस लगा रहता है, कोष्ठ के बाहर अगर माइनस लगा रहता है तो कोष्ठ के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। गुणक वाला नहीं बदल जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस का चिन्ह अदली बदली हो जाएगा। यानी प्लस रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। बस यही ना बात होता है, यही ना बात होता है। चलिए अब इसको, अब ठीक है, अब एक चीज इसको गुना करके देख लेते हैं कि हाँ सही में ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखते हैं। चलिए, -3x में x से गुना किए तो -3x। अच्छा, -3x और -3 में गुना किए तो माइनस और माइनस प्लस, अब 3x में 3 से गुना किए तो 9x। ये वाला बात आया कि नहीं आया, आ गया ना, ये वाला बात आ गया ना आया। तो कॉमन का मतलब दोनों में एक चीज, दोनों में वो चीज शामिल होना चाहिए। दोनों में शामिल है तो कॉमन लेंगे, नहीं शामिल है तो कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हम कहें 7x में 7 प्लस 9x, इसमें कुछ कॉमन ले, चलिए इसमें तो x कॉमन ले लीजिएगा।
अगर y लिख दिए तो इसमें कुछ कॉमन होगा? इसमें कुछ कॉमन लेने वाला बात है? कॉमन लेने वाला बात है नहीं है। एक और 7x है, 9y, दोनों में एक रंग की कुछ y नहीं, क्या कॉमन है? कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते। तो यही बात हो गया कॉमन लेने में। कॉमन लेना यही चीज होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना कॉमन लेने में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या था? व्यापक रूप हम लोग पढ़ना, थोड़ा सा व्यापक रूप छूट गया था, उसको पढ़ लेते। व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक। एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद, सॉरी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यही ना? अच्छा, तो एक पदी में अगर चलेंगे, एक पदी में चलेंगे तो इसका व्यापक रूप कैसा होगा? ax प्लस बी, ax प्लस बी। अच्छा, एक पदी में एक पदी, और द्विपदी में द्विपदी नहीं, द्विघाती, क्या द्विघाती, और सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? रैखिक, रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होगा। और त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या हो जाएगा? सबका व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघाती बहुपद का व्यापक। जहां ये रैखिक में x का गुणांक ये हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक इसमें ये हो जाएगा, b का गुणांक x का गुणांक b हो जाएगा, इसका गुणांक ये हो जाएगा, इसका गुणांक b हो जाएगा, और इसका गुणांक c हो जाएगा। यही ना होता है गुणांक? गुणांक यही ना होता है। अगर पूछ लेगा कि त्रिघाती बहुपद है, x क्यूब का गुणांक क्या होगा? x क्यूब का गुणांक a होगा। a यहाँ दिया हुआ, जहां पर 7 दिया हो, 9 दिया हो, 5 दिया हो, वहां पर 7 9 5 जो दिया हुआ वो देखेंगे, ठीक है। जैसे में मान लो हम ले लेते हैं द्विघाती बहुपद का एग्जांपल, द्विघाती बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको दे दिया कि 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, अब इसमें क्या कह दिया? इसमें कह दिया हमको x स्क्वायर का गुणांक बताइए। x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर का गुणांक कौन सा होगा? 7 ना होगा? 7 ना होगा? x स्क्वायर का गुणांक 7 होगा कि नहीं होगा? 7 से गुना हुआ x स्क्वायर में, तो जिससे गुना होता है वही गुणांक का होता है, यानी गुणांक होता है। अगर x का गुणांक पूछ दिया तो क्या होगा? 9 होगा। x का गुणांक 9 होगा। अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं है, तब x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक, x का गुणांक क्या बताओ? x का गुणांक तब 1 हो जाएगा। नहीं पूछा था? 1 हो जाएगा। x का गुणांक नहीं है पूछता, 1 होगा। 1 कैसे होगा? 1 कैसे होगा? 1 में गुना किए x तो क्या होगा? 1 से ना होगा। यानी कि x का गुणांक क्या है? 1 ना, नहीं पूछता। यही बात होता है, यही बात होता है। चलिए अब क्या है? अब है शून्य। क्या है? शून्य। शून्य का मतलब क्या है? रैखिक बहुपद में क्या हो? शून्य। रैखिक बहुपद में एक शून्य, क्या हो? शून्य, एक शून्य। और द्विघाती बहुपद में 2 गो शून्य, 2 गो शून्य। और त्रिघाती में, त्रिघाती में 3 शून्य। अच्छा, अब आइए, अब क्या है? इस रैखिक बहुपद में वो शून्य का अल्फा, और इसमें अल्फा बीटा, और इसमें अल्फा बीटा गामा, ये 3 शून्य, क्या है ना? ये 3 शून्य। रैखिक में वो शून्य, द्विघाती में 2 गो शून्य, और त्रिघाती में 3 गो शून्य, ठीक। रैखिक में एगो शून्य, द्विघाती में 2 गो शून्य, और त्रिघाती में 3 गो शून्य, ठीक है। चलिए अब चलते हैं द्विघाती बहुपद में। कहाँ चलते हैं? द्विघाती बहुपद में। थोड़ा सा और इसका डीप में जानते हैं कि द्विघाती बहुपद में आखिर क्या क्या है। द्विघाती बहुपद, अब इसमें क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटा ए। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक, सी बटा ये द्विघाती बहुपद हो गया। और इसका द्विघाती बहुपद का पीएक्स अगर लिखना हो तो किस प्रकार से लिखते हैं? द्विघाती बहुपद का पीएक्स ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एक्स, ठीक, और प्लस अल्फा बीटा, यही लिखते हैं। यही लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद पीएक्स। बहुपद पीएक्स किसका? द्विघाती बहुपद का पीएक्स। द्विघाती बहुपद का पीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, बहुपद को किस चीज से सूचित किया जाता है? पी एक्स से सूचित किया था। पी एक्स से सूचित किया था। अब जरूरी नहीं कि हर जगह पर पी एक्स होगा। पी एक्स एक कॉमन नाम लिया गया, मतलब हर जगह तुमको पी एक्स का मान इतना है उतना है दे दिया जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि पी एक्स से होगा। कॉमन चीज पी एक्स ही बहुपद का मतलब है। पी एक्स ही बहुपद का मतलब, यानी पी एक्स दिया यानी बहुपद दिया। पी एक्स तुमको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 यानी बहुपद दिया, यानी बहुपद दिया है ना। अब इसमें कह देगा कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो यानी क्या है कि पी एक्स दिया हुआ x बराबर 2 यानी x के लिए क्या रखेगा? इस x के लिए क्या रखेगा? कहाँ है x के लिए क्या रखेगा? x बराबर 2 दिया है, अगर लिख देगा कि जब x बराबर 2 हो अब पी एक्स इतना दिया हो तो पी एक्स का मान निकालेगा। क्या करेगा? x की जगह पर 2 रखेगा, पी एक्स का मान निकाल देगा, यानी 2 के स्क्वायर प्लस 7 यानी 2 गुना 4 प्लस 7 यानी 11। यह रहता है, एक सही सवाल आता है। तब पी एक्स बहुपद को पी एक्स से सूचित करते हैं, बहुपद को पी एक्स से सूचित करते हैं। अच्छा, इसका व्यापक रूप तो जानिएगा द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अब चलते हैं कहाँ? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद में क्या वो सुनिए, अल्फा बीटा गामा। इसमें शून्यकों का गुणनफल योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। यही तीनों चीज होता है, तीनों चीज यही होता है। ये हो गया क्या? शून्यकों का योगफल हो गया, शून्य का योगफल। जब नोट बनाना ना तो जिस चीज को नहीं लिख रहा है और जो चीज बोल रहा है तो कम से कम बात से उस चीज को लिख लेना वीडियो देख के कि यहाँ पे क्या बोले हैं। तो शून्यकों का योगफल बोले हैं तो यहाँ पर लिख देना बगल में शून्यकों का योगफल। इसको क्या बोलते हैं? दो करके लेकर शून्यकों का गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, अब इसका पीएक्स, किसका? त्रिघाती बहुपद का पीएक्स क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, अब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। यही होता है, ठीक है। ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद का पीएक्स, त्रिघात बहुपद का पीएक्स होता है, ठीक है। तो हम क्या क्या सीखे आज? कॉमन लेना, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक। उसका शून्यक सीखे, ठीक है। उसका क्या सीखे? व्यापक रूप सीखे, ठीक है। उसका क्या सीखे? पीएक्स सीखे, यानी बहुपद का कि बहुपद उसका किस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से बहुपद लिखा जाता है किसका?
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आज क्या हुआ, बहुपद खत्म हो गया, बहुपद खत्म। आज लास्ट था, अंतिम पढ़ा, खत्म हो गया। बाकी 2 वीडियो देख के, ठीक है, समझ। अच्छा, और क्या है, अब इस पे सवाल आएगा, इस पे मान लीजिए सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा, अभी आपको बहुपद में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। 2 प्रकार कैसा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं कहीं अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, अल्फा दे देगा, बीटा देगा। आखिर कि शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का योगफल निकालिए। कहीं दे देगा बहुपद दे देगा, जैसे x² 2x² + 3x और +7 ये दे देगा। अगर शून्य का निकालिए, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है ना। तब b के जगह पर क्या 3, तब -3, a के जगह पर ये, तो ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल। कहीं कहीं गुणनफल निकालेगा, पूछ देगा, ठीक। कहीं कहीं त्रिघात बहुपद दे देगा, उसमें त्रिघात बहुपद देने के बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, 2-2 करके लेकर शून्यकों का गुणनफल का योग, ये सब पूछ देगा। कहीं कहीं शून्यक ही दे देगा और योगफल पूछ देगा, गुणनफल पूछ देगा, ठीक है। तो 2-3 तरह से सवाल आता है। चलिए।